वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राधा गुप्ता। आज एक नई स्टोरी के साथ। तो आज की स्टोरी का टॉपिक है आज़ाद पंछी। अगर आप इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखना चाहते हो, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो आइए इस वीडियो को स्टार्टअप करते हैं। फ्रांस के एक छोटे से नगर में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम जॉन था और उसके अंदर काफ़ी दयालुता थी और वो पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे जंगली चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी और वो जो पंछी बोलते थे उनकी आवाज़ें भी पहचान लेता था। एक दिन वो जा रहा था तो उसे एक पंछी की आवाज़ सुनाई दी और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उस पंछी की आवाज़ में उदासी है। जॉन ने देखा कि वो पंछी एक पिंजरे में बंद था और तब वहाँ पे देखा कि वो आदमी उस पंछी को बेच रहा था और ये भी था कि जो उस पंछी को खरीद के ले जाता, उस पंछी का मांस बहुत लोग खाना बहुत पसंद करते हैं, तो जो भी ले जाएगा उसे मार करके खा लेगा। जॉन पंछी बेचने वाले के पास गया और उससे जाकर पूछा कि इसका कितना दाम है। उसने बताया तो जो जॉन था वो अपनी जेब को टटोलने लगा, चेक करने लगा, लेकिन जितना उसने दाम बताया था उसके पास उतने पूरे पैसे नहीं थे। तो इस बात पे जॉन ने कहा कि अंकल आप इसे बेचिएगा नहीं। जॉन ने कहा कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं तो आप इन पैसों को रख लीजिए, मैं जब आऊँगा तो मैं आपको और पैसे दे करके इसे ले जाऊँगा। अब मैंने इसे खरीद लिया है। इस बात पे वो रेडी हो गया और वो बोला ठीक है, लेकिन उसके मन में ये डर भी था क्योंकि आप तो जानते हो अगर किसी के मन में लालच आ गया तो कुछ भी इंसान कर लेता है। तो वो सोच रहा था कि कहीं उस पंछी बेचने वाले को कोई ज़्यादा दाम दे करके गया तो वो इस पंछी को बेच देगा। इसके मन में इसका भी डर था, लेकिन वो दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास गया लेकिन उसकी माँ वहाँ पे नहीं थी। अब क्या हो, उसके मन में डर था कि अगर मुझे थोड़ी सी भी देरी हुई तो वो पंछी बेचने वाला उस पंछी का ज़्यादा दाम पा करके उसे बेच देगा और उसके प्राण संकट में हो जाएंगे। तब उस बच्चे को अपनी गुरु का ध्यान आया तो वो दौड़ते दौड़ते बिना रुके वो एक ही सांस में दौड़ते दौड़ते अपने गुरु जी के पास गया और बिना कुछ रुके हुए उसने तुरंत सारी बात अपने गुरुजी को बताई। और उनके जो गुरुजी थे बहुत रहम दिल के थे। तब गुरुजी ने उसको पैसे दिए और बोले कि जाओ बेटा। वो वहाँ पे बिना रुके ही पंछी वाले के पास गया तो देखा वहाँ पंछी वाला नहीं था। फिर देखा कि एक आदमी उसका मोल भाव कर रहा था वहाँ पर। तभी जॉन पहुँच गया और फिर उस पंछी वाले को और पैसे दे करके उस पंछी को अपने घर लेकर के आ गया। घर पहुँचते ही गर्मी की वजह से उसका सर चकरा रहा था। फिर वो बैठा, थोड़ा ठीक हुआ, फिर वो पिंजरे की तरफ देखने लगा। पंछी भी उसे देखा, बहुत रहम दिल से वो देख रहा था। तो इस पे पंछी ने भी जवाब दिया, अपने पंख फड़फड़ाए, बहुत ज़्यादा खुश था। उसने मधुर आवाज़ में अपने प्राणदाता का आभार व्यक्त किया और जो जॉन था वो भी बहुत खुश हुआ और फिर पंछी ने आभार व्यक्त किया और वो आकाश की ओर उड़ गया। तो इस कहानी बहुत छोटी थी, बहुत सिंपल थी, लेकिन इससे सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि आज़ादी सबको अच्छी लगती है, आपको भी, मुझे भी, सबको। क्योंकि अगर एक पिंजरे में किसी को भी कैद किया जाए या फिर आप जानो कि किसी की जान जाने वाली है तो उसको कैसा महसूस होगा। तो आज़ादी सबको अच्छी लगती है। पिंजरा चाहे लोहे का हो चाहे सोने का, पिंजरा आखिर पिंजरा ही होता है ना। क्योंकि जिसको आज़ादी अच्छी लगती है ना तो उसको चाहे कितना भी महंगा पिंजरा दे दो, पिंजरे में पैक कर दो, चाहे कैसे भी, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ आज़ादी अच्छी लगती है। उसी तरीके से हमें सबको समझना चाहिए कि जैसे आपको एकदम पैक होकर के रहना पसंद नहीं, उसी तरीके से पक्षी, जानवर, जीव जंतु हर कोई है, उन्हें भी आज़ादी बहुत अच्छी लगती है। इसलिए हमें किसी को भी कैद में नहीं रखना चाहिए और उन्हें एकदम आज़ाद, क्योंकि हम सबको एक ही लाइफ मिली है, हम सबको इतनी अच्छी लाइफ मिली है, हमें बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह रहना चाहिए और हमें हर एक सपने को अपने पूरा करना चाहिए। आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाए होंगे। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी एंड नेक्स्ट स्टोरी आप क्या जानना चाहोगे ये भी कमेंट कर सकते हो। एंड ये स्टोरी आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।